चैन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में सोमवार को बड़ी बैठक हो रही है। मेरठ में कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी विजय कुमार ले रहे हैं। बैठक शुरू होते ही मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने मीटिंग का एजेंडा बताया। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा की अच्छी तैयारियों के स्पष्ट निर्देश दिए हैं और हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि यात्रा की प्लानिंग पर बात हो सके। डीजीपी ने अफसरों से कहा कि कांवड़ रूट पर सड़कों पर दोनों ओर पर्याप्त सफाई का खास ख्याल रखें, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। तो कांवड़ के लिए हम तैयार हैं। मेरठ कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की बैठक शुरू। प्रमुख सचिव और डीजीपी पुलिस से ले रहे अफसरों की बैठक। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कर रहे हैं चर्चा। बैठक में 4 प्रदेशों की पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौजूद। बैठक में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के अफसर। बैठक में आसपास के जिलों के डीएम, एसएसपी भी शामिल। तो कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में बैठक की जा रही है और मेरठ कमिश्नरी सभागार में ये बैठक हो रही है। कांवड़ यात्रा की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रमुख सचिव और डीजीपी ये बैठक ले रहे हैं और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। 4 प्रदेशों की पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के जो है अफसर मौजूद हैं। तो जो उत्तर प्रदेश से सटे प्रदेश हैं, उनसे उनके जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। जैसे हरियाणा है, आपका उत्तराखंड है, आपका दिल्ली है। तो यहाँ के जो अफसर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं और पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आखिर कैसे चीज़ों को सही दिशा में, सही तरीके से तैयार किया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार की असुविधा ना हो कांवड़ियों को। इन सब की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कांवड़ यात्रा अच्छे से निकलनी चाहिए। तो कई अफसर जो है यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफिसर और प्रमुख सचिव और डीजीपी ले रहे हैं बैठक। तो 4 प्रदेशों की जो पुलिस है और प्रशासनिक अफसर वो मौजूद हैं यहाँ पर। तो कांवड़ के लिए तैयार हैं हम। मेरठ कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की बैठक शुरू। प्रमुख सचिव और डीजीपी पुलिस ले रहे अफसरों की बैठक। कांवड़ यात्रा की यात्रियों पर कर रहे हैं चर्चा। बैठक में 4 प्रदेशों के पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के अफसर। बैठक में आसपास के ज़िलों के डीएम, एसएसपी भी शामिल हैं। तो प्रमुख सचिव और डीजीपी पुलिस ले रहे हैं अफसरों की बैठक। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। बैठक में 4 प्रदेशों की पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं। बैठक में यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के ऑफिसर जो है वो भी हैं। बैठक में आसपास के ज़िलों के डीएम, एसएसपी भी शामिल हैं। मेरठ कमिश्नरी सभागार में कांवड़ यात्रा की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मेरठ से राशिद जहीर हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, प्रमुख सचिव और डीजीपी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में 4 प्रदेशों के पुलिस ऑफिसर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो क्या क्या कुछ इस बैठक के मायने हैं और
जो कावड़ निकलेगी, कावड़ियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, सुरक्षा के किस तरह जैसा से कि आप इंतजाम होंगे? के कांवड़ जब शुरू होता है तो पूरे प्रदेश का जितना भी प्रशासनिक अमला है वो हाई अलर्ट मोड पर आ जाता है। 4 प्रदेशों के आला अधिकारी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी और यहाँ पर प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद, ये सब लोग मौजूद हैं। साथ में मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड के आला अधिकारी और हरियाणा और राजस्थान के भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से माहौल है यहाँ कमिश्नरी का। यहाँ तमाम के तमाम ऑफिसर जो हैं इस समय मशवरा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से पूर्व की तरह कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। एक बहुत बड़ा टास्क है और आप जानते भी हैं कि आगे बढ़कर अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या भारत के चुनाव हो, ये यात्राएं काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। अंदर बैठे हुए मीटिंग चल रही है, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो पता चला कि मीटिंग के बाद वो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियों को वो अंजाम देने जा रहे हैं। यहाँ से वो ओगड़नाथ मंदिर जहां पर जल को जो है चढ़ाया जाता है वहां पर भी जाएंगे। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं इस समय मेरठ मंडल, मैं कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश या कहूं देहरादून उत्तराखंड, यहाँ के सारे अधिकारी मौजूद, एक अमला मौजूद है और वो यही मशवरा कर रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर इस इस यात्रा को, इस पावन यात्रा को, या यूं कहें कि 2024 से पहले इस यात्रा को किस प्रकार से अच्छी तरह से संपन्न किया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए पहले की तरह। हमारे दर्शक तमाम जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ एडीजी जोन प्रशांत कुमार कांवड़ियों के ऊपर फूल भी डाल चुके हैं और किस तरह का यहाँ रोड का इंतजाम किया जाता है हरिद्वार से लेकर के मेरठ तक और मेरठ से लेकर आगे तक राजस्थान और दिल्ली तमाम यहाँ के कांवड़ यात्री जाते हैं, जिनकी संख्या असंख्य होती है। मैं आपसे कहूं लाखों होती है तो ये भी शायद गलत हो सकता है, मैं आपसे कहूं करोड़ होती है तो शायद ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि रोड रोक दिए जाते हैं। बहुत बड़ा पर्व है और यहाँ पर अधिकारी इसी बात के मंथन पे लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से कांवड़ यात्रियों को कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसी का इंतजाम के लिए अंदर मीटिंग चल रही है। जैसे ही कोई मीटिंग यहाँ से निकल कर रिजल्ट आता है, डीजीपी प्रमुख सचिव बाहर आते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी है, वहां पर वो बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर रूटिंग होगी और बाकी तमाम रोडों पर किस प्रकार के इंतजाम होंगे। इसी तरह की मीटिंग है, ये हर बार होती है, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है उससे बिल्कुल सहज अंदाजा लगाया जा सकता है तैयारी को लेकर के पूरे शहर में, कि वाकई जो है सरकार के सामने बहुत बड़ा। राशिद आप बने रहिए उत्तराखंड से, आशीष राशिद आप बने रहिए उत्तराखंड से, हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी भी जुड़ चुकी हैं। दीपिका, आज उत्तराखंड के भी कई अधिकारी मेरठ पहुंचे हुए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर और तैयारी को लेकर, तो किस हिसाब से तैयारी की जा रही है, किस तरह से तैयारियों को देखा जा रहा है, क्या रोड मैप तैयार किया गया है कांवड़ियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, अभी बीते दिनों 2-3 दिन पहले ही जो हमारे डीजीपी अशोक कुमार हैं, उन्होंने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं, जहां से अधिकतर संख्या में जो है कांवड़ लेने और जल भरने के लिए यहाँ पे आते हैं, उन राज्यों के बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनसे मीटिंग की थी। इसमें जो फैसला लिया गया है उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये फैसला लिया गया है कि प्रत्येक कांवड़ियों को जो है आधार कार्ड, पहचान के लिए आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, वरना उनको जो है बॉर्डरों में एंट्री नहीं करने दी जाएगी, उनको वहीं रोक दिया जाएगा और हो सकता है उनको वापस जाना पड़े। ये फैसला जो है डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड में के कांवड़ियों के लिए लिया है और अन्य राज्यों के जो भी जितने भी पुलिस अधिकारी उनको उनसे भी अपील की है कि जब भी उनके राज्य के बॉर्डर से कोई भी उत्तराखंड में आता है तो वो भी अपने वहाँ पे कांवड़ियों की चेकिंग करे और साथ ही उत्तराखंड की पुलिस जो है वो तो बॉर्डरों पर चेकिंग करेगी। इसी के साथ ये भी फैसला लिया गया जो कांवड़ियों की जो ऊंचाई होगी वो 12 फीट से अधिक नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि ऊंचे कांवड़ होने के कारण जो है कई हादसे हुए हैं, क्योंकि कई कांवड़े ऐसे हैं जो ट्रकों में या ट्रैक्टर ट्रॉली में या बड़े बड़े गाड़ियों में जो है कांवड़ को लेके आते हैं, जिससे करंट लगने से या कई बड़े हादसे ऐसे हुए हैं जिससे कई कांवड़ियों की मौत भी हुई है। तो कांवड़ियों की जान की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कांवड़ की जो ऊंचाई है वो 12 फीट से अधिक नहीं होगी। इसी के साथ चारधाम यात्रा भी चल रही है उत्तराखंड में और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है देश भर से आ रहे हैं और इस बीच जो है कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो रही है, तो इसी को देखते हुए कई रूट डाइवर्ट भी रहेंगे। खास तौर पर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी। अगर किसी कांवड़ी को कोई परेशानी होती है तो उनके लिए भी एक काउंटर बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, ताकि वो किसी भी तरीके की समस्या है वहां पे जाके बता सकते हैं और उनको वहां पे पूरी तरीके से मदद की जाएगी। इसी के साथ 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हरिद्वार में तैनात रहेगी। तो
उत्तराखंड में जो बैठक डीजीपी ने ली है उसमें ये फैसले लिए गए हैं। ठीक है, दीपिका बने रहे हमारे साथ राशिद जुड़े हुए, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए। राशिद, उत्तराखंड में जैसे पहचान पत्र को जरूरी कर दिया गया है और जो कावड़ लेकर आएंगे लोग, वो जो कावड़ की ऊंचाई होगी 12 फीट है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ ऐसी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं कि पहचान पत्र होना जरूरी है, कावड़ की ऊंचाई और उसको लेकर कुछ कि वो इतनी होगी और इतना बड़ा होगा। लेकिन हमने हर बार देखा है, पुराना तजुर्बा रहा है कि जब कांवड़ियों का सैलाब निकलता है उस समय कोई लॉ एंड ऑर्डर कोई बड़ी चीज हो जाए तो बात अलग है, वरना इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले दिनों डीजे के बारे में भी कहा गया था कि इतने डेसिमल पे होगा, इतनी आवाज होगी, इतनी नहीं होगी, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर डीजे नहीं बजेगा तो फिर कांवड़ का क्या मजा रह जाएगा। तो इस तरह के ये रूल रेगुलेशन बनते हैं। मेन बात तो जब यहाँ पर मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही देंगे। और ये खाना पूरी होती है कि कांवड़ इसके अंदर आधार कार्ड होगा, ये होगा, लाखों करोड़ों की संख्या होती है। उत्तराखंड में संभव है ये हो जाए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर तो हर बार यही बात बताई जाती है हमें, लेकिन ये चीजें बेमाने हो जाती है उस समय जब लाखों करोड़ों कांवड़ी निकल करके आते हैं सड़कों पे। अपने जिस तरह से भी भक्ति भाव दिखाते हैं वो पूरा देश जानता। रही बात उनका कांवड़ कितना बड़ा होगा, उनकी जो है झांकी कितनी बड़ी होगी, डीसीएम पे होगा, ट्रैक्टर पर होगा, म्यूजिक होगा, डीजे होगा, ये तो समय पे पता चल जाता है। हर बार यही एक मानक तो डाले जाते हैं और डालने चाहिए भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन यही बताता है कि रूल रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन जब आते हैं लोग तो फिर अंदाजा लगा लीजिए तमाम समुदायों की, चूंकि जाहिर सी बात है एक भावना भी छुपी होती है और कहते हैं कि साहब किसी प्रकार से इनकी जो है खिदमत की जाए। और खाली हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर बात मैं करूं, मुस्लिम समाज आता है, शरबत पिलाता है, पानी पिलाता है, मरहमों पर जख्म लगाता है, ये अपनी अपनी आस्था है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक बात अगर जहां तक अंदाजा है तो ये तो खैर ब्रीफिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि वो किस तरह की रूल एंड रेगुलेशंस को बताते हैं। लेकिन असल बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब अमल में आता है पूरा का पूरा कार्य, उस समय ये रूल रेगुलेशन धरे रह जाते हैं, कांवड़िया जो चाहते हैं वो करते हैं। जी दीपिका, देखिए ऐसा है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो चाहे उत्तराखंड में हो, रूल रेगुलेशन की बात होती है। सही बात है, रूल रेगुलेशन की बात होती है कि भाई ये रूल है और इस रूल के हिसाब से चलना है, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आपको भी मालूम है दीपिका कि लाखों की संख्या में लोग वहां आएंगे। अब लाखों की संख्या में लोग आएंगे, आप किसका आप आधार कार्ड चेक कर पाएंगे? सवाल तो ये है। और एक साथ ऐसा नहीं होता है, कई कांवड़िया आते हैं और कितनों का चेक कर पाएंगे, कितनों का नहीं चेक कर पाएंगे आधार कार्ड। तो इसमें कहीं प्रशासन की तरफ से, उत्तराखंड के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भाई चेक हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर 12 फीट की बात की जा रही है, लेकिन जब कांवड़ियाँ निकलते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को फिर मैनेज करते हैं। और डीजे को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या डीजे बजा सकेंगे कांवड़ियाँ कि नहीं बजा सकेंगे? दीपिका जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मेरे साथी संवाददाता ने बिल्कुल ठीक कहा कि फैसले लिए जाते हैं लेकिन उन पे अमल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं वो दावे जो हैं वो उनकी जमीनी हकीकत कहीं दिखती नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, लेकिन अक्सर जो कांवड़िया आते हैं अधिकतर शराब के नशे में होते हैं। बदतमीजी भी कई बार यहाँ के लोगों ने शिकायतें की हैं कि कांवड़िया आते हैं, बदतमीजी भी कई बार उन्होंने की है और अधिकतर जो है नशे में भी कई बार उनको देखा गया है। तो ऐसे में जब पुलिस ये सब चेकिंग नहीं कर पा रही है तो आधार कार्ड इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड में आना और आधार कार्ड चेक करना, ऐसा हमें लगता है संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डीजीपी ने यह दावा किया है कि 5000 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो हरिद्वार में लगाए जाएंगे, क्योंकि जो नार्थन बॉर्डर है वहीं से जो है कांवड़ी एंट्री करते हैं अधिकतर राज्यों से। तो दावा किया गया है कि वहां पे जो है प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। लेकिन इससे पहले भी दावे होते आए हैं, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कहीं पे नजर नहीं आई, जिसके देखते हुए उत्तराखंड में अप्रिय घटनाएं भी हुई है। कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कांवड़ियों ने जो है कई विवाद भी खड़ा हुआ है उनके साथ में, कई उनकी मौत भी हुई है लापरवाही के कारण। जैसे कि आपने बात की डीजे की, तो उत्तराखंड में ये फैसला लिया गया है डीजीपी के द्वारा कि जो डीजे बजाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे उनकी आवाज ध्वनि है उसको कंट्रोल किया जाएगा। डीजे बजाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसकी जो ध्वनि का साउंड होगा इससे एक लेवल पे रखने का निर्देश दिया जाएगा। और मतलब ज्यादा तेज आप डीजे नहीं बजा सकते हैं, यही है पूरा मामला। ज्यादा तेज डीजे ना बजाएं और जिससे किसी को परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।